नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का किया शुभारंभ। नरवाल में द रेजिस्टेंस फ्रंट के मॉड्यूल का पुलिस ने किया भंडाफोड़। जेकेएसएसपी ने अकाउंट्स असिस्टेंट लिखित परीक्षा के परिणाम किए घोषित। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की नई टीम के गठन का दौर हुआ शुरू। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अब हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। देश में अपनी तरह की इस पहली योजना को लागू होने से प्रदेश के सभी 1,30,00,000 नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। कार्यक्रम में एलजी के सलाहकारों के अलावा मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम, सांसद जुगल किशोर शर्मा के अलावा प्रशासनिक सचिव व अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तानी रेंजरों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आगे की चौकियों पर गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हीरानगर सेक्टर के सतपाल बॉर्डर आउटर पोस्ट क्षेत्र में आईबी की ओर से फायरिंग शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने कड़ी जवाबी कार्यवाही की। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच शनिवार को तड़के 2:45 पर सीमा पार से गोलीबारी जारी रही, लेकिन भारतीय पक्ष को किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अकाउंट्स असिस्टेंट लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें अनंतनाग से जनरल श्रेणी के एबी शकूर इत्तू ने 107.25 अंक लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। वहीं राजौरी से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अजीम अहमद ने 103.50 के साथ दूसरा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जम्मू के आकाश गुप्ता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अकाउंट्स असिस्टेंट पद के लिए 2 लाख के करीब परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। 1800 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये परीक्षा नवंबर में आयोजित की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से परीक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जेकेएसएसबी की तरफ से 1 महीने के अंतर परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। वहीं देर रात तक जेकेएसएसबी की साइट नहीं खुलने की वजह से उम्मीदवार रिजल्ट देखने में असमर्थ रहे। नरवाल में द रेजिस्टेंस फ्रंट के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। दोनों कश्मीर के हैं। इनके पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल, 2 AK मैगजीन, AK राइफल की 60 व पिस्टल की 15 गोलियां बरामद की गई। पकड़े गए दोनों मददगार कार से कश्मीर जा रहे थे। पकड़े गए मददगारों में रईस अहमद डार काजीकुंड से तथा सब्जार अहमद शेख कुलगाम से शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों के नरवाल इलाके से कश्मीर जाने की सूचना थी। इस पर एसओजी की ओर से नरवाल इलाके में नाका लगाया गया था। उद्योग व व्यापार जगत के सबसे बड़े संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की नई टीम के लिए उठापटक का दौर शुरू हो गया है। नामांकन पत्र दायर होने के बाद इस चुनाव के लिए प्रचार जहां लगातार जोर पकड़ रहा है, वहीं गुटबाजी भी जोरों पर है। जीत सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को मनाकर नामांकन वापस लेने के लिए मनाया जा रहा है। हालांकि अभी नामांकन पत्र वापस लेने में समय है, लेकिन प्रधान पद के लिए एक उम्मीदवार ने इससे पहले ही चैम्बर चुनाव से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब चैम्बर प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। जम्मू कश्मीर में बदलते हालात और जिला विकास परिषद चुनावों में लोगों का जोश देखकर प्रशासन काफी उत्साहित है और 4G सेवाएं शुरू करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शुक्रवार को मंथन के बाद भले ही जम्मू कश्मीर के 18 जिलों में डाटा स्पीड पर पाबंदी को 8 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, पर माना जा रहा है कि कुछ जिलों को नए साल में 4G का तोहफा मिल सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि किसानों के कल्याण के लिए काम करना केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 100% जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। हमारी कोशिश है कि कोई भी लाभान्वित
इस योजना से महरूम नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के सिलसिले में जम्मू के किसान केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। फसलों के बेहतर स्टोरेज पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्टोरेज के आधुनिक सिस्टम बनाने की जरूरत है। सरकार की प्राथमिकता कृषि, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री सेक्टर है। उपराज्यपाल ने कहा कि युवा भी खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मुझे याद है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की एक छात्रा ईशा रुस्सल ने ऑर्गेनिक खेती में रिसर्च की और किसानों को बीजों का बैंक तैयार करने में मदद दी। प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर जल्द ही हटेगा। शनिवार से जम्मू कश्मीर में मौसम करवट बदलेगा। 27 और 28 दिसंबर को सामान्य से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से जारी अनुमान के अनुसार 26 दिसंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश या बर्फबारी होगी। 27 और 28 दिसंबर से सामान्य से भारी बारिश और बर्फबारी होगी। इससे तापमान में भी भारी गिरावट आएगी और ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और इलेक्शन कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा गया, जिसमें वोटिंग में हुई धांधलियों को लेकर इंक्वायरी करने और एक्शन लेने की अपील की गई। दो कैंडिडेट्स को दिया गया था। डीडीसी के कैंडिडेट को भी वही निशान और वहाँ जो सरपंच लड़ रहा है उसको भी वही निशान। इतना कंफ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, जानबूझ के ये क्रिएट किया हुआ था ताकि रूलिंग पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। और इसी संदर्भ में आज जो हमने ये एक मेमोरेंडम जो है हम इलेक्शन कमीशन को सौंप रहे हैं और पैंथर्स पार्टी इस किस्म की जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी कड़ी मजम्मत करती है। जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात की जाती है वो यहाँ देखने को नहीं मिली है और इसी का विरोध जो है। कठुआ जिला में सेना के मशेड़ी शिविर की बैरक में चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान शुक्रवार देर शाम दीवार गिरने से प्रादेशिक सेना के सूबेदार और नायक की मौत हो गई। एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे बिलावर उपजिला अस्पताल में सैन्य अस्पताल पठानकोट रेफर कर दिया गया है। मशेड़ी स्थित सैन्य शिविर की बैरक में शुक्रवार को जवान मरम्मत कर रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे बैरक की पक्की दीवार अचानक ढह गई। इसकी चपेट में आने से 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को बिलावर उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 40 वर्षीय नायक परवेज कुमार पुत्र मदनलाल निवासी नड़ सांबा और 49 वर्षीय सूबेदार SN सिंह पुत्र तोताराम निवासी करनाल हरियाणा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल जवान 46 वर्षीय मंगल सिंह पुत्र जिला सिंह निवासी पानीपत हरियाणा को सैन्य अस्पताल पठानकोट रेफर कर दिया गया है। बिलावर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन द्वारा श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीद उधम सिंह जी को उनके अच्छे कार्यों के लिए याद किया गया और देश के प्रति उनकी कुर्बानी को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसने गोली से घायल कर दिया और वो किस तरह से वो अपनी वहाँ पर पिस्टल लेके गए। एक बड़ी सी किताब में उन्होंने नक्शा बना के पेज को जो फाड़ के उसके बाद अपनी जो पिस्टल जिसमें रखी हुई थी वहाँ जाके उनको मारा और वो अपना जो था बदला ले लिया अपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो उन्होंने जलियांवाला बाग में किया। फ्रीडम फाइटर की वो हमेशा याद करती है, लेकिन हमारे नौजवानों को मैं तो कहती हूँ कॉलेजों में भी सब जगह ये पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए बच्चों को कि हमारे शहीदों ने क्या किया। आज़ादी में ऐसे नहीं मिली, उनकी कुर्बानियों का जो है हमें फल मिल रहा है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।